आज हम आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जिसमें केवल और केवल कार्बन एवं क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन पाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कार्बन 4 बंध बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बंध बनाता है। और इसी प्रकार यदि हम हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करते हैं, यदि हम हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करते हैं तो हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। बेटा समझना, कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और एक होता है एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कार्बन। अच्छा, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है वो 2 प्रकार का होता है। वो कितने प्रकार का होता है? 2। कौन कौन सा? एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक कौन सा होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो उसको एक प्रकार से वर्णित करते हैं जिसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा? और ये 2 प्रकार का होता है जिसको बोलते हैं एल्कीन, और क्या होता है? एल्काइन। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो और वर्णित कर सकते हैं एलिसाइक्लिक को या एरोमेटिक को, लेकिन हम केवल इतना ही रख रहे हैं हम आपको समझाने के लिए कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एक एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसमें रिंग आती है और इसमें क्या आती है? श्रृंखला। इसमें क्या आती है? इसमें श्रृंखला आती है। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होता असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो उसमें कौन आता है? एल्केन आता है, और इसमें एल्कीन और एल्काइन आता है। हम तीनों को बता रहे हैं। सबसे पहले हम एल्केन को समझते हैं इसमें, और संतृप्त को समझते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जो कार्बन और कार्बन किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड से। और जो एल्कीन एल्काइन होते हैं, एल्कीन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और जो एलिसाइक्लिक है इसमें रिंग पाई जाती है। सभी की एक एक करके बात करते हैं। अच्छा, सूत्र की बात करें एल्केन के तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और इसका सूत्र होता है एल्काइन का CnH2n-2। इतनी बात तो समझ में आ गई। सबसे पहले संतृप्त असंतृप्त को हम बाद में बताते हैं। पहले हम एल्केन की बात करते हैं कि आप एल्केन को अच्छे से समझ जाएं। हम बात करते हैं किसकी? एल्केन की। तो आज हमारा टॉपिक है एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें आज हम क्या पढ़ा रहे हैं? एल्केन। तो हम बात करते हैं किसकी? एल्केन की। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन। क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन। सबसे पहले हम शब्द पे आते हैं। एल्केन एक्चुअल में ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें एल्क का अर्थ होता है कार्बन। एल्क का अर्थ क्या होता है? कार्बन। और एन का अर्थ होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जिसको बोलते हैं बेटा एकल बंध। जिसको क्या बोलते हैं बेटा? एकल बंध। ध्यान रखना। तो अब इसको मिला के अगर पढ़ते हैं तो एल्क प्लस एन बराबर एल्केन। एल्केन, ठीक है ना? वे हाइड्रोकार्बन जो केवल और केवल जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम एल्केन कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई बेटा? अच्छा, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इस बात को हमेशा याद रखना
इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अच्छा, अब हम एक एक कार्बन की बात करते हैं। सबसे पहले हम n बराबर 1 मान रहे। कितना मान रहे? 1। n बराबर कितना मान लिया? तो जहां पर लिखा है n, इधर लिखे थे CnH2n+2, तो जहां पर n लिखा उस स्थान पर क्या लिख देंगे? एक H2 इंटू 1 होगा, n की जगह एक रखेंगे और +2, तो C1H, 2 एकम 2 और 2 2 4, तो ये 1 को हम ना लिखें चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पहला जो एल्केन होगा वो कौन सा होगा बेटा? CH4। इतनी बात तो समझ में आ गई बेटा? इतनी बात तो समझ में आई? ये कौन सा है? पहला। अच्छा, अब हम दूसरे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दूसरे की। तो CnH2n+2, ठीक है ना? जहां पर n बराबर कितना रख रहे हैं? 2। n बराबर कितना रख रहे हैं? तो Cn की जगह 2 रख देंगे और H2 इंटू n की जगह 2 रखेंगे। जब इनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो क्या मानते हैं? मल्टीप्लिकेशन 2 और +2 हो जाएगा। तो C2H, 2 दूना 4, 2 6। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? C2H6, C2 हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे बढ़े, ठीक है ना? इसको जो बोलेंगे, इसको पहले बोलते मेथेन, दूसरे को एथेन। पढ़ना IUPAC हम सिखाएंगे बाद में, पहले हम इसको कंप्लीट कर लें। n बराबर कितना रख रहे हैं? 3, तो हम यहाँ पर रखते हैं C3H2 इंटू 3+2, तो C3, 2 3 6 2 8, तो H8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C3H8 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है? n बराबर कितना रख दें? 4। n बराबर कितना रख दें? n बराबर 4, तो n की जगह 4 आ जाएगा। तो 2 चौको 8, 2 10, तो ये क्या हो जाएगा? C4H2, ठीक है ना? अगर हम 5 रखेंगे तो हो जाएगा C5H12, ठीक है ना? n बराबर कितना रखा था? 5। तो आप निकाल सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। अगर 6 रखेंगे तो C6, 2 बढ़ रहा है तो C6H14, ठीक है ना? अब हम आते हैं इसकी संरचना पे। काय पे आते हैं बेटा? संरचना पे। IUPAC नाम पढ़ना हम बाद में सिखाएंगे, पहले हम इसको क्या कर दें? हम आपको हाइड्रोकार्बन से परिचित करा दें, ठीक है ना? अब यहाँ पर एक कार्बन है और एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4। हम आपको सहसंयोजी बंध बता चुके थे। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, और ये क्या बन गया? CH4। इतनी बात तो समझ में आई बेटा? अच्छा, अब आते हैं C2H6। कार्बन कितने हैं? 2। अब यहाँ पर हम एक बॉन्ड कर दें। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो 1 2 3 4, ये इसका इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया होगा। अच्छा, ये भी इलेक्ट्रॉन से अपने बॉन्ड बनाया होगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा H, सभी जगह क्या आ जाएगा? तो ये बन जाएगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड CH3। बात समझ में आएगी नहीं है? तो संरचना आप बना सकते हो। ये इसका सूत्र है, ये संरचना है और इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? CH3, जिसको हम बोलते हैं एथेन। जिसको क्या बोलते हैं? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है ये C3, तो कार्बन कितने हैं बेटा? 3। कार्बन कितने हैं? 3। अच्छा, सब में इनके 4 बंद कर दो, इनके 4 बंद कर दो। देखो 1 2 3 4 और इनके 4 बंद कर दो। अच्छा, काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4, कार्बन के चारों बंद क्लियर? 1 2 3 4 क्लियर? 1 2 3 4। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, अगर आप किसी का अपना हाथ बढ़ाते हैं तो आपका हाथ, और कोई व्यक्ति आपका हाथ पकड़ता है तो दोनों के हाथ माने जाएंगे ना। आप छोड़ोगे तो आपका हाथ फ्री है, ठीक है ना? यहाँ पर समझना, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी है और ये इलेक्ट्रॉन का है हाइड्रोजन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा बेटा। क्यों? यहाँ पर क्या आ जाएगा? H। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये बात समझ में आएगी नहीं? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? सभी की संरचना बन जाएंगी। किसी को कोई समस्या? एल्केन पढ़ा चुके हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, किसी को कोई समस्या? अब हम आते हैं किसमें? 2, यहाँ पर 2, इसकी 2 यहाँ संयोजकता क्लियर है कार्बन से। बचे कितने? 2, तो 2 ही तो हाइड्रोजन आएंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3, तो लास्ट में आपको 3 मिलेगा, बीच में कितने मिलेंगे? हाइड्रोजन 2।
ठीक है ना। अब वो संयोजकता के हिसाब से बदलते रहेंगे, जैसे एल्कीन है, अभी हाइड्रोजन की और समस्या होगी। और आगे एक बता दें संरचना, एक और बता दें, ठीक है। जैसे C5 ये वाला बता रहे हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, बेटा बात समझना, सभी की कितनी संयोजकताएं क्लियर करनी? 4। कार्बन की कितनी संयोजकता होती? 4। 1 1 1 1 1। अब यहां समझना, इसकी एक संयोजकता क्लियर कितनी बची है? 3। तो 1 2 3। इसकी कितनी? 1 2 क्लियर है, कितनी बची हैं? 2। इसकी कितनी बची हैं? 2। इसकी कितनी बची हैं? इसकी 2। एक इधर थी, तो अब सब में जोड़ दो हाइड्रोजन। अब यहाँ बेटा देखना, जो आपकी क्वेरी है वो शांत हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, ये क्या है? फिर अब देखो समझ में आया? लास्ट में 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 3 बॉन्ड खाली हैं और यहाँ बीच में 2 ही खाली हैं ना। तो आप समझ में आया बेटा कि आपका क्या हो जाएगा? जैसे आप मान लिया, आप हाथ पकड़ लो, तो बीच वाला, हम लोगों के 2 हाथ हैं, तो बीच वाले कोई हाथ बचेगा खाली, लास्ट वाले का एक हाथ खाली बच जाएगा। लास्ट वाले का जब भी छूटेगा तो लास्ट वाले का एक हाथ खाली बच जाएगा, तो एक बॉन्ड लास्ट वाले खाली होगा। इधर देखो, दो क्लियर है, लास्ट वाले की तो एक ज्यादा है, क्योंकि लास्ट का खाली है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब क्या पढ़ा रहे हैं? एल्कीन। क्या पढ़ा रहे हैं? एल्कीन। एक भी प्रश्न IUPAC से संबंधित, ठीक है, एक भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए। एल्कीन क्या बेटा? अच्छा, एल्कीन को हमने क्या बताया? ये किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा। किस भाषा से लिया गया? जिसमें एल्क का अर्थ होता है कार्बन। एल्क का अर्थ क्या होता है? और इन का अर्थ होता है डबल बॉन्ड। क्या अर्थ होता है? जिसको बोलते हैं द्विबंध। क्या बोलते हैं बेटा? द्विबंध। इतनी बात तो समझ में आई। तो अब अगर हम इसको रखते हैं तो क्या हो जाएगा? एल्क प्लस इन बराबर हो जाएगा क्या? अच्छा, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं इसका सामान्य सूत्र CnH2n। क्या होता है? CnH2n होता है। चलो इसको शुरू करें, है क्या? n बराबर 1 ले लें। 1 लिया नहीं जाता, हम आपको दिखा रहे क्यों 1 नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। n बराबर क्या ले लिया? 1। अब जब हम 1 लेंगे तो n बराबर 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, H2 × 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? C1H2 हो जाएगा। अच्छा, 1 कार्बन और कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2। तो इनके 2 बॉन्ड खाली है, क्या ऐसा हम छोड़ सकते हैं? क्यों? हम इसकी संयोजकता बिना पूरी किए छोड़ सकते हैं। तो क्या 1 कार्बन से काम चलेगा? कभी भी एल्कीन में 1 कार्बन नहीं लेते हैं। कितने लेते हैं? कम से कम 2, फिर चाहे जितने ले लो, कम से कम कितने लेते हैं? तो अब हम कितने कार्बन लेंगे? 2। हम कितने लेंगे? तो n बराबर हम लेंगे 2। कितना लेंगे? अब यहाँ रख दो, C2H, 2 दूना, तो क्या हो गया? C2H4। क्या हो गया? अच्छा, n बराबर हम कितना ले लें? 3। तो C3, ठीक है ना। और ये कितना? 3 दूना, तो ये क्या हो जाएगा? C3H6, ठीक है ना। अब हम क्या ले रहे हैं? n बराबर 4, तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, C4H8, कितना हो जाएगा? ठीक है ना। अब n बराबर कितना ले रहे हैं? 5, तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, तो C5। अच्छा, इसकी हम संरचना बनाना बताते हैं, कैसे संरचना बनती है। आप अगर कभी समस्याग्रस्त हो तो इसकी कैसे संरचना। सबसे पहले आते हैं 2 पे। कार्बन कितने बेटा? 2। इतनी बात तो समझ में आ गई। कार्बन कितने हैं? 2। अच्छा, अब कितने हाइड्रोजन? 4। तो यहाँ शुरू करते हैं, पहले सिंगल बॉन्ड लगा दें। अब यहाँ पर 2 इधर ले लो, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर समझना बात बेटा। अब इनकी संयोजकता कितनी क्लियर हो गई? 1 2 3। इनकी 1 2 3। अच्छा, एक चीज ध्यान देना बेटा, इधर 1 इलेक्ट्रॉन इनका खाली, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इनका खाली, तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन बचे नहीं है, तो ये क्या करते हैं? आपस में बना लेते हैं डबल। क्या बना लेते हैं? और बन जाएगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको बोलते हैं बेटा एथीन। क्या बोलते हैं? एथीन। और ये चीज ध्यान रखना, यही
फल पकाने वाला हार्मोन है, इसी को बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं? आपने सुना था एथिलीन। अब इसकी स्ट्रक्चर समझ लो, ये इसको क्या बोलते हैं? फल पकाने वाला हार्मोन। यही फल पकाने में यूज होता है, ठीक है ना। ये हो गया एथीन। अब और समझते हैं, कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 3। अच्छा, कितने हाइड्रोजन है? 6। तो हम पहले सिंगल बॉन्ड जोड़े दे रहे हैं। 6 हाइड्रोजन, 2 2 4, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 जोड़ दिए, बचे कितने हैं? 2 और, ठीक है ना। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, और 1 इनको दिया नहीं तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ समझना, इनके कितने बॉन्ड क्लियर हैं? 4। इसके 1 2 3, इसके 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन इनका खाली, 1 इलेक्ट्रॉन इनका खाली, क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बन जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। अब समझ आया? 1 हाइड्रोजन आया भाई साहब। कितना हाइड्रोजन आया? 1। क्यों? संयोजकता डबल बॉन्ड से पूरी करे थे। हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं? 6 रखोगे तो 6 ना, ठीक। आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। अच्छा, इसको कार्बन कितने हैं? 3। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड पहले अपनी तरफ से, सिंगल बॉन्ड तो कार्बन बॉन्ड से तो जुड़ा होगा ना, सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। अब यहाँ समझो, 1 2 2 हाइड्रोजन के लिए ये जगह कर दी बेटा, और 2 हाइड्रोजन के लिए इधर जगह कर दो, ठीक। अब कितने बचे हाइड्रोजन? 4 हो चुके, 2 बचे हैं। 1 हाइड्रोजन यहाँ कर दो, बीच में दिया नहीं तो 1 हाइड्रोजन यहाँ कर दो, इधर कर दो। अभी इधर लगाया था, अब इधर कर दिया, चलो इधर लगा दिया। 1 हाइड्रोजन इधर कर दो, बीच वाला हटा दें। बीच वाला हटा दोगे तो बॉन्ड कैसे थमेंगे? बीच में भी आपको सब संतुलित करके रखना होता है, समझ लो क्यों। यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन लगा दो। क्या लगा दो? हाइड्रोजन। अब यहाँ समझना बेटा, इनके चारों बंद क्लियर हैं, और इसके कितने? 1 2 3, इसके 1 2 3, इनका 1 इलेक्ट्रॉन खाली होगा, 4 बनाते हैं, इनका भी 1 इलेक्ट्रॉन खाली होगा, और ये क्या बना देंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। अच्छा, आपकी बात मान लें, मान ली, ठीक है ना। आपकी बात मान लेते हैं। हम क्या करें? 1 हाइड्रोजन यहाँ पर देते हैं, हमने दे दिया। यहाँ वाला हाइड्रोजन जो था 2 2 4 5 6 7 हो गया, ठीक है ना। अब बीच में हमने हाइड्रोजन दे दिया, वहां नहीं दिया। ये क्या हो गया? CH3। ये क्या हो गया? CH2। और ये क्या हो गया? CH। इनके कितने बॉन्ड खाली? 2। अब इनको कहाँ ले जाओगे? इनको संतुलित कैसे करोगे भाई? बॉन्ड खाली रखोगे किसी का? बॉन्ड खाली रखोगे किसी का? आप ऐसे खाली तो छोड़ ही नहीं सकते हो कि ऐसे एक बॉन्ड खाली छोड़ के चले जाओ। कार्बन अगर 4 हो, अभी या 5 हो, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, कितने हाइड्रोजन है? 10। 1 2 3, ऐसे कर दो। पहले सिंगल बॉन्ड पहले क्या कर दो? सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड कर दिए। अब इनमें 1 2 यहाँ पर कर दो, कितने? 3। अब एक जगह आपको 2 में छोड़ने पड़ेंगे, बाकी सब जगह कर सकते हो। तो यहाँ हमने कर दिया, मान लिया 3। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, 3 4 5 6 7, ठीक है ना। और ये 8, ये 9, और एक ये 10 कर दिए। अब 2 में छोड़े हैं, क्यों? 1 2 3, 1 2 3, ये क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। पूरे क्लियर है। आप यहाँ ना छोड़ो, सुन लो, अगर आप यहाँ ना छोड़ो तो इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए आप यहाँ कर सकते हो, क्या? 2 हाइड्रोजन यहाँ कर दो, और यहाँ आप छोड़ दो। क्या छोड़ दो? यहाँ पर। तो यहाँ संयोजकता पूरी कर लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ क्या लग जाएगा? कहीं भी लगा सकते हो, आपको कोई नहीं रोका जब तक लिखा ना हो। आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो। ये क्या है? एल्कीन। ये क्या है? एल्कीन। अच्छा, एल्कीन में डबल बॉन्ड चाहे 1 बार लगाओ, चाहे 2 बार लगाओ, चाहे 3 बार लगाओ, डबल बॉन्ड होना चाहिए, कम से कम 1 हो, अधिक से अधिक चाहे जितने लगा लो। जैसे एक और उदाहरण देख लें। जैसे क्या देख लें? एक और उदाहरण, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, लगाते रहो। ये भी एल्कीन है। ये भी क्या बेटा? क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड 1 बार हो, 1 डबल बॉन्ड हो, चाहे जितने हो, ये क्या कहा जाएगा? एल्कीन। समझ में आ गया? कोई समस्या? अब क्या पढ़ा रहे हैं? एल्काइन। एल्काइन, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। अच्छा, एक चीज समझना है बेटा एल्काइन में,
एल्क का अर्थ क्या होता है? कार्बन। और आयन का अर्थ क्या होता है? ट्रिपल बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एल्क प्लस आयन, एल्क प्लस बराबर हो जाएगा एल्काइन। क्या हो जाएगा? एल्काइन। यहां भी वही केस चलेगा। एक n बराबर 1 नहीं ले सकते, समझना क्यों? CN H2N -2 है, n बराबर क्या लेते हैं बेटा? 1। बात समझना क्यों? n बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा? C1H, 2 एकम 2 और 2 में 2 गया 0, यही तो होगा। तो ये H 0 हो जाएगा। और ऐसा कर ही नहीं सकते, एक कार्बन लेके ट्रिपल बॉन्ड लगा के छोड़ दें और इसकी संयोजकता भी पूरी करनी है। तो एक कार्बन नहीं ले सकते, कम से कम कितने कार्बन हो? 2। कम से कम कितने हो? 2, 2, 3, 4, फिर चाहे जितने हो। तो हम n बराबर कितना ले लिया? 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2H 2 दूना और -2, 4 -2, ठीक है ना। तो C2H2 2 होगा ना, 4 में 2 गया 2। अब यहाँ समझना, एक कार्बन 2 कार्बन हो गए। अब कितने हाइड्रोजन? 2। तो एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब समझना, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन तो क्लियर है। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3। कितने बचे? अच्छा, इसके कितने बचे? 3। तीनों आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्डिंग, साझा। तो ये क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड, जिसको बोलते हैं बेटा एथाइन। क्या बोलते हैं? और इसी को बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? वेल्डिंग वाला यौगिक। वेल्डिंग जो करते हैं ना, गैस वेल्डिंग, ठीक है ना। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन का यूज किया जाता है, ध्यान देना। एथीन जो है, एथीन का उपयोग फल पकाने वाला हार्मोन होता है। एथीन काहे में यूज होता है? फल पका। और इसको क्या बोलते हैं? एथिलीन। क्या बोलते हैं बेटा? और एसिटिलीन, इसको एथाइन को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। ये वेल्डिंग के काम में आता है, एसिटिलीन। वेल्डिंग का मतलब है, जैसे आपने देखा है कि कोई लोहे को 2 लोहे के वो जोड़ते हैं, तो उसमें वेल्डिंग। वेल्डिंग अच्छा 2 प्रकार की होती है, हम आपको बता दें। एक होती है वेल्डिंग बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। एक होती है विद्युत, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं। और एक गैस वेल्डिंग करते हैं। तो गैस वेल्डिंग जो करते हैं, तो पहले इस प्रकार के वो आते थे आपके सिलेंडर, और उनसे गैस निकलती थी। इसमें गैस भरी रहती है, ठीक है ना। इस सिलेंडर में जो गैस भरी रहती है, वो कौन सी भरी रहती है? एसिटिलीन। और ध्यान रखना, इसका इतना तापमान ज्यादा हो जाता है कि लोहे तक को ये गला देती है, गैस वेल्डिंग। तभी तो वो वेल्डिंग होगी जाके, इतना ज्यादा आपने देखा उसका ताप, ठीक है ना। तो ये कौन सी है? एथाइन। ये कौन सी है? एथाइन, जिसको एसिटिलीन कहते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात तो समझ में आई बेटा? क्यों आज समझ में आया? एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अच्छा, एक और समझते हैं। CN -2। तो n बराबर कितना ले रहे हैं? 3। n बराबर 3, 2 ले चुके हैं ना। तो यहाँ पर n बराबर 3 लेंगे तो C3, 2 3 6, 6 में 2 गया 4। तो 1 2 3, पहले तो सिंगल बॉन्ड जोड़ दो, ठीक है ना। पहले क्या जोड़ दो? सिंगल बॉन्ड। एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो। जोड़ दिया। कितने हाइड्रोजन बचे? 2। तो एक में ही हाइड्रोजन जोड़ दो। क्यों? अभी हम बताते हैं। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो इतने हैं ना। तो यहाँ पर 1 2 संयोजकता, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्री है? 2। और कितने इलेक्ट्रॉन फ्री है? इधर 1 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री? 2। ये आपस में क्या बना लेंगे बेटा? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलते हैं? एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। पढ़ने का नियम बता देंगे कि इसको हम बोलते हैं प्रोपाइन। कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, IUPAC में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, हम बताएंगे बेटा। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो और पहले नंबर पे क्या है? आइन। तो ये हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है ना। और अगर डबल बॉन्ड होता तो वही प्रोपीन हो जाता, ठीक है ना। अच्छा, और समझ लो, इसका एक और दे दें। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो 2
ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो भी ये क्या रहेगी बेटा, एल्काइन। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आते हैं रिंग पर। कहाँ आते हैं? जब कार्बन और कार्बन की क्या बनती है बेटा, रिंग। जब कार्बन और कार्बन की रिंग बनती है तो उसे बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे सबसे कम कार्बन की, 2 कार्बन की नहीं बनेगी, 3 कार्बन की बनेगी। समझना क्यों? मान लिया हमने लिख लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH। क्या इसको हम इस प्रकार से रिंग बना सकते? नहीं बना सकते। अब यहाँ समझना, जैसे हमने लिखा CH2 CH2 CH2, तो अब ये रिंग बन गई, ये रिंग बनी, ठीक है ना। तो सबसे कम रिंग कितने कार्बन की बनती? 3। अच्छा और समझ लो, CH2 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 CH2, ये भी रिंग बन गई। अच्छा CH2 CH2 क्यों लिख रहे हैं? देखना बेटा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 भरे हैं, कितने खाली? 2। इधर कितने खाली? 2। इधर कितने खाली? 2। सब में क्या जुड़ जाएगा? बताओ, तो ये क्या बन गया? CH2 CH2 CH2। अब समझ में आया? तो कितने कार्बन हो गए? 2, ठीक है ना। अच्छा एक बात और समझो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन की भी तो बना सकते हैं, क्यों बेटा? तो इसमें क्या हो जाएगा? CH2 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 CH2। अच्छा इंटर में एक रिंग पढ़नी है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन रिंग। समझ लो, पहले सूत्र समझाते हैं, फिर आपको बेंजीन रिंग के बारे में समझाते हैं। इनको हम बाद में लिखवा देते हैं सारी चीजें। हम आपको बता रहे बेंजीन रिंग, ध्यान रखना। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बेंजीन। इसका सूत्र होता है C6H6 और ये एक रिंग बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? अब अच्छा समझना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6। कितने कार्बन होते हैं? 2 को इस तरफ 2 को इस तरफ, बाकी ऊपर नीचे। अब समझना, इनको एक एक बॉन्ड से जोड़ दो। कौन से बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब यहां समझना बेटा, सभी में क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन। क्या जोड़ दो? तो ये हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन, ये हमने क्या जोड़ दिया? अच्छा यहां पर समझना बेटा, इनमें कितने बॉन्ड क्लियर हैं? 3। इसमें कितने बॉन्ड क्लियर हैं? 3। इसमें सब में 3 बॉन्ड है। होने कितने चाहिए? 4। समझना क्यों? इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली, इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली, आपस में क्या बना लेंगे? फिर अब इसके कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। 1 2 3 4 हो गए। अच्छा यहाँ पर समझना, कितने बॉन्ड? 3। एक खाली है, 1 2 3 एक खाली है, ये क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। अच्छा इसके 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा फिर देखो 1 2 3 खाली, 1 2 3 खाली, एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली, एक इसका, क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। ये क्या बन जाएगी? इस रिंग को कहते हैं डबल बॉन्ड। ध्यान रखना, एक छोड़ के एक होता है। बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड क्या छोड़ के होता है? एक बॉन्ड छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगता है। अच्छा इसको और समझते हैं। अगर आपने इंटर की किताब देखी या बेंजीन रिंग के बारे में देखा तो समझना बेटा, अगर हम इस H को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, इस H को कहाँ करते हैं? शिफ्ट यहाँ पर, इस प्रकार से इस H को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, बॉन्ड न दिखाएं, क्यों बेटा? इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है बेटा, क्यों? और ये बनता है, ये देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, आप यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, कोई समस्या नहीं। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और इसको बोलते हैं बेटा बेंजीन। रिंग वलय बोल देते हैं, लेकिन बेंजीन वो रिंग, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर है तो हम क्या बोल देते हैं? बेंजीन। अब ये आपको इंटर में जब आप देखेंगे तो इस प्रकार की संरचना आपको मिलेगी जिसको बोलते हैं बेंजीन। और इस बेंजीन रिंग पे, ठीक है ना, इस बेंजीन रिंग से संबंधित बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, तो वो ये आप समझ सकते हैं कि कैसे बेंजीन रिंग बनती है। किसी कोई समस्या? ठीक है ना, आगे बढ़े। कार्बन समझ में आया? कितने कार्बन होते हैं? 6। ये कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6। कितने हाइड्रोजन? 6। और ये आपकी क्या बन गई? इसी स्ट्रक्चर को अगर हम वो करते हैं, ये कुन्ने पे क्या माने जाते हैं? कार्बन। यहाँ पर क्या है? कार्बन। यहाँ पर क्या है? और यहाँ पर कार्बन, और कार्बन से क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। तो आपको ये लिखा नहीं होगा कार्बन हाइड्रोजन, वहां केवल रिंग दी होगी,